ये सूत्र है अंतर यात्रा का कि अंतर यात्रा समस्त अपराध बोध और हीन भावना से मुक्त करती है। बात देखो छोटी सी लगती है, हीन भावना और अपराध बोध, लेकिन ये मनुष्य के जीवन को इस तरह से घेर लेते हैं कि उसका पूरा जीवन पैरालाइज हो जाता है, पंगु हो जाता है। अंतर यात्रा में बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति इस हीन भावना से, इन्फीरियरिटी से और ये जो अपराध बोध है, गिल्ट कॉम्प्लेक्स है, इससे बाहर हो। धर्मों ने तो व्यक्ति के अंदर कितनी हीन भावना डाली, कितना अपराध बोध डाला, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। और कई बार लगता है कि सब तो बिल्कुल ठीक जा रहा है, लोग अपनी धार्मिक यात्रा में हैं, लेकिन उनके अंदर एक किस्म का जो हीनता का भाव है वो घर कर गया होता है, और अपराध बोध भी। बात बात में धार्मिक पुस्तकों ने, धार्मिक लोगों ने लोगों के अंदर गिल्ट डाला, चाहे उनका काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, इतनी बुराई करी गई इन बातों की कि लोगों के अंदर ये भाव उठे नहीं कि उनके अंदर अपराध बोध जागता। उनको लगता रे तो गड़बड़ हो गई। इच्छाएं जागें, इच्छाएं घटें, व्यक्ति के अंदर अपराध बोध आया, क्योंकि आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि इच्छा रहित होना है, कहते हैं विचार रहित होना है। विचार आए, विचारों की कोई लहर उठी और व्यक्ति के अंदर अपराध बोध। इतने कोणों से, इतने एंगल से, इतने रूपों में अपराध बोध व्यक्ति के अंदर घट जाता है कि हम कल्पना नहीं कर पाते। सजगता की बात जैसे करी जाती है, हम भी करते हैं, लेकिन सजगता आती है, जाती है, कभी नहीं सजगता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन व्यक्ति नहीं सजग रह पाया थोड़ी देर तो अपराध बोध, ध्यानपूर्ण वो नहीं रह पाया तो अपराध। उसको इस बात की खुशी नहीं होती कि हम इतनी देर सजग रह पाए, इतनी देर हम ध्यानपूर्ण रह पाए, अपराध बोध। और हीन भावना की जहाँ तक बात देखी जाए, हमने बड़ा भेद पैदा किया साधना में। जो हमने स्तरों की बात करी, उच्च स्तर, निम्न स्तर, तो जो व्यक्ति साधना में यात्रा कर रहा है उसके अंदर ये भेदभाव बहुत पकड़ता है कि क्या उच्च स्तर है और क्या निम्न स्तर है। किसी को लगता है ये बहुत उच्च स्तर पर है, कोई लगता है कि ये तो बहुत ऊंची पदवी पर है। तो ये हीन भावना संसार में भी पकड़ती है और अध्यात्म में भी पकड़ती है। फिर बातें महात्माओं की होती हैं, तो मैंने हमेशा कहा जैसे ही कोई महात्मा होता है कोई हीनात्मा भी हो जाता है, क्योंकि हीनात्मा के हुए बिना महात्मा कैसे कोई होगा। गुरु वही होता है जो किसी के अंदर हीन भावना को पोंछ दे, उसके अपराध बोध को पोंछ दे, व्यक्ति को सहज बनाए, और वही उसके जीवन को बोधपूर्वक और सम्मानपूर्वक जीने का एक रास्ता खोलता है। तो अंतर यात्रा इन सारे जो पेचीदगियों से भरे रास्ते हैं और जो ऐसे उलझावों से भरी बातें हैं, इनसे मुक्त होने का नाम है, उनसे मुक्त होने की प्रक्रिया है। हमको देखना होगा कि जीवन में तमाम बातें सहज हैं, तमाम बातें सहजता से घटती हैं तो घट जाती हैं। जो जैसा है वैसा है, तो हीन भावना की बात क्या है। तुलनाएं, किसी भी किस्म की हम तुलना करेंगे तो तुलना हमेशा हीन भावना लाएगी। तुलना ना करके हम ये स्वीकार करें कि जीवन तो अपने अनूठेपन में है। एक व्यक्ति जो हमको किसी भी तरह का दिखता हो, उसके बारे में हमारी कोई भी मान्यता हो, लेकिन वो अपनी जगह अनूठा हो सकता है, अस्तित्व ने उसको उसी ढंग से रचा हो सकता है। तो इसमें हीन भावना की ज़रूरत क्या है। मान लीजिए घास का एक छोटा सा तिनका है और कोई विशाल वृक्ष है, दोनों के बीच क्या कोई तुलना हो सकती है? क्या कोई हीन भावना हो सकती है? कहीं हीन भावना नहीं दिखती। मनुष्य चूँकि तुलना में घिरता है तो हीन भावना पकड़ती है। अंतर यात्रा इस तुलना के जगत को पहुँचने का काम करती है। तुम जंगल में पशु पक्षियों को देखो, क्या कोई किसी से हीन लगता है और किसी से महान लगता है? सब अपनी अपनी जगह अनूठे हैं, ये बात अलग है, लेकिन कोई किसी से हीन नहीं लगता। किसी के अंदर वो हीनता, इन्फीरियरिटी नहीं है,
मनुष्य के अंदर इन्फीरियरिटी है। ये एक नई चीज़ है जो व्यक्ति के अंदर डाली गई है, मनुष्य के अंदर डाली गई है, और इसको बड़े साजिशन डाला गया है। धर्मों ने डाला है, समाज ने डाला है, राजनीति ने डाला है, क्योंकि तभी उसका शोषण होता है। और अपराध बोध, वो भी साजिशन डाला गया है। तो इन सारी साजिशों को तोड़ना अंतर यात्रा वही है। इन बेड़ियों से मुक्त होना अंतर यात्रा वही है। और जीवन की सहजता में जीने लगना, और फिर जीवन अपने जितने भी सुंदर आयाम होते हैं उनमें विकसित होने लगता है।